अध्यक्ष सर्वसम्मति से श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। धन्यवाद। आदरणीय मंच, खासतौर से लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, परम आदरणीय, मुझे याद है आज से 10 साल पहले मेरे कविता संग्रह लहरों के उस पार का विमोचन इन्हीं के कदमों से हुआ था। ये उस वक्त रेडियो स्टेशन पर निर्देशक थे और सभागार में उपस्थित सभी मित्र जनों को प्रणाम के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ और बिना किसी भूमिका के सीधी बात पे आता हूँ। पहले चंद पंक्तियाँ कुछ दोहे का प्रयास और उसके बाद क्योंकि ये मौजूद है तो लहरों के उस पार से ही कोई कविता मैं प्रस्तुत करूँगा। देखिए, झूठ बोलत लगत पाप, झूठे देवत ज्ञान, झूठ बोलत लगत पाप, झूठे देवत ज्ञान, बोलत बोलत झूठ वे, काटत सच के कान साधो, काटत सच के कान। और देखिए, सत्ता के बाजार का बस इतना है सार, सत्ता के बाजार का बस इतना है सार, ढोंग रचाते जाइए, बढ़त जात व्यापार रे साधो, बढ़त जात व्यापार। और इनको पिछले काव्य सभा में हालांकि मैं वो प्रस्तुत कर चुका हूँ, लेकिन इनकी बहुत ही प्रिय कविता है मुक्त छंद में बरगद का वो बूढ़ा। चित्रण है हमने विकास की आंधी में जो सभ्यता का खो दिया उसका। मेरे गांव के ताल पंथ पे था बरगद का एक बूढ़ा पेड़, मेरी मिट्टी की खुशबू का परिचायक था वो बूढ़ा पेड़। मेरे गांव के ताल पंथ पे था बरगद का एक बूढ़ा पेड़, मेरी मिट्टी की खुशबू का परिचायक था वो बूढ़ा पेड़। बचपन में हम उसकी दाढ़ी से लटक पानी में छलांग लगाते थे, सभी जात को धर्मों के बच्चे मौज मनाते थे। जात पात का भाव नहीं था, अपना अपना दाव नहीं था। जात पात का भाव नहीं था, अपना अपना दाव नहीं था। तीज के त्योहार पर गांवों की वीरांगनाएं लंबी पीक पड़ाती थी, बूढ़ों की टोली भी उसकी छाव में ताश की बाजी लगाती थी। चिलचिलाती धूप में दूर तक ठंडक बिखराता था वो पेड़, ऐसे में सबके मन को खूब लुभाता था वो पेड़। लेकिन एक दिन अचानक कोई विषाक्त जीवाणु विदेशी हवाओं के साथ बहता उसकी जड़ों में समा गया। न केवल हरियाली, उसकी पूरी सभ्यता को खा गया। अब ना वो नरम पत्तियां हैं, ना लचकती सी डाल, ना गोल गुंबद सा तना, ना खुदरी सी खाद, खड़ा केवल एक सूखा ठूंठ रह गया है, बाकी सब कुछ विकास की आंधी में बह गया है। अब जब भी गांव जाता हूँ कोई छन्नों का की सर पे हाथ रखने नहीं आती, लंबो भाभी भी मजाक में कोई ठहाका नहीं लगाती, गोधूली में सूरज का ललाट लालिमा से नहीं बन पाता, फत्ते काका बैजो मटके की तार पर कोई गीत नहीं गाता। साझी के त्योहार पर दीपों की रोशनी से जो तालाब का पानी चमचमाता था,
बूढ़ी दादी की आंखों में जो दीप टिमटिमाता था, सब कुछ लुप्त हो गया है, खूब अंधेरा हो गया है। सांझ ढलने से पहले रात गिर आती है, छाती में एक अजीब सी उदासी भर जाती है और दूर तक खेतों से आधुनिक भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आती है। बहुत अच्छे, दूर तक आधुनिक भेड़ियों के गुर्राने की आवाज आती है। सोचता हूँ क्या फिर से कभी अंकुरा पाएगा वो बरगद का पेड़, क्या लौटेगी फिर से मेरी वो संस्कृति, क्या फिर से दरिया पाएगा वो बरगद का पेड़, मेरे बरगद का पेड़ मेरी मिट्टी की खुशबू का परिचय था।